हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग विद किरण तसीर। हमारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स की लास्ट क्लासेस में हमने फेसबुक के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन सीखी। हमने सीखा कि किस तरह से हमने अपने फेसबुक को ऑप्टिमाइज करना है, अपना फेसबुक पेज किस तरह बनाएंगे, उसकी सेटिंग में कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो हमने करने हैं, और भी फेसबुक एक्सेस से लेकर फेसबुक चैट्स तक जितने भी जरूरी कंपोनेंट्स थे सारे मैंने आपको सिखाए। तो फेसबुक के साथ ही जो दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें, वो है इंस्टाग्राम। बट इंस्टाग्राम के बारे में एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि इंस्टाग्राम का जो सारा काम है वो हम अपने मोबाइल से ही करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम को जो बनाया गया है वो बनाया गया है मोबाइल ऐप की फॉर्म में। ये एक वेब प्लेटफॉर्म की फॉर्म में नहीं बनाया गया। हम अपने लैपटॉप में इंस्टाग्राम को ओपन तो कर सकते हैं, पर उसकी सारी सेटिंग, उसके सारे फंक्शंस वो हम मोबाइल पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इंस्टाग्राम के मोबाइल ऐप पर ही काम करेंगे। अब एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको नोट करनी है कि इंस्टाग्राम पे आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो वो अकाउंट आपका बनता है पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर दो और तरीके के अकाउंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट। तो अगर आपको इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है, अगर आपने इंस्टाग्राम को इसलिए यूज़ करना है कि आप अपने खुद के बिजनेस को या अपने क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट कर सकें, तो आपको इंस्टाग्राम में बिजनेस अकाउंट की ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी ये अकाउंट के टाइप्स हैं। इसको अगर आप इजी तरीके से समझें तो समझे कि 3 अकाउंट के टाइप्स हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट और एक क्रिएटर अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस अकाउंट अगर हमने किसी ब्रांड को प्रमोट करना है, और जो क्रिएटर अकाउंट है वो होता है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। जैसे कि आप ये मेरे मोबाइल पे देख सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये टॉप पे जो आपको सोशली अंडरस्कोर पावर्ड लिखा नज़र आ रहा है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इस बात को याद रखिएगा कि या तो हम इसको इंस्टाग्राम हैंडल बोल सकते हैं या हम इसको इंस्टाग्राम यूज़र नेम बोल सकते हैं। उसके बाद ये प्रोफाइल नेम लिखा आ रहा है मेरा किरण तसीर, और उसके बाद नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जिसको हम अपना बायो कहते हैं। और उसके बाद हम नीचे अपने लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे क्लाइंट की कोई वेबसाइट है तो हम वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर देंगे, और अगर हम किसी कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई कस्टमर हमारे पेज पे आता है तो उसे कॉल टू एक्शन देना कि वो यहाँ आकर क्या कर सकता है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उसे कोई चीज़ पसंद आए हमारे पेज पे तो उसको पता हो कि मैं यहाँ पे जाकर इस वेबसाइट पे जाकर यहाँ से बाय कर सकता हूँ। और हमने अपने इंस्टाग्राम से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेकर जानी होती है, तो उसके लिए भी लिंक ऐड करना ज़रूरी है ताकि हम अपने इंस्टाग्राम से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट तक लेकर जा सकें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये पर्सनल है कि बिजनेस है। तो पर्सनल अकाउंट में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पोस्ट की हुई है, तो अगर इस पोस्ट पे मैं जाऊँ तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा कि इस पोस्ट की इनसाइट्स क्या हैं, यानी कि इस पोस्ट की कितनी रीच आई है, किस एरिया में रीच आई है, किस तरह के लोगों ने इसे पसंद किया है। ये सब इनसाइट्स और एनालिटिक्स होती हैं। ये सब हमें पर्सनल प्रोफाइल में नहीं दिखती। ये देखें यहाँ पे कहीं पे हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही, सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि कितने लोगों ने इसको लाइक किया है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें शो नहीं हो रही। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारा इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट है तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल अकाउंट पे, जो कि बड़ा ही आसान है। हम यहाँ राइट पे, ये टॉप पे 3 लाइन्स हमें नज़र आएंगी, इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे हम जाएंगे, यहाँ नीचे हमें शो होगा अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ गई स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, हम इसे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो बिज़नेस है हम अपने अकाउंट को बेस्ट किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, डन। ये देखिए अभी हमसे पूछ रहा है कि आपको क्रिएटर अकाउंट चाहिए कि बिजनेस अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास एक क्रिएटर अकाउंट की ऑप्शन होती है, एक बिजनेस की और एक पर्सनल अकाउंट की, 3 अकाउंट्स की हमारे पास ऑप्शन होती है इंस्टाग्राम पे। तो अगर हम क्रिएटर हैं तो हम क्रिएटर अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर हम कुछ सेल करना चाहते हैं, हमारा बिजनेस है, तो फिर हम बिजनेस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी क्रिएटर अकाउंट बना रही हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ओके कर दूँगी, कंटिन्यू कर दूँगी, कंप्लीटेड। अगर हम किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं और हमें बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट करना है तो हम ये 3 डॉट्स पे जाएंगे, यहाँ नीचे जाते रहेंगे, नीचे ये ऑप्शन आएगी अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स, इस पे जाएंगे, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या चीज़ है जो हमें बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो अगर हम कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो हम क्लोथिंग ब्रांड सेलेक्ट कर लेंगे,
अब यहाँ पे हम बिज़नेस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब देखें हमारे पास ये ऑप्शन अब आ गई। यहाँ पे हम अपना बिज़नेस ईमेल ऐड करेंगे, ये अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, बिज़नेस एड्रेस ऐड करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे और ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, हम इसको ऑन कर देंगे तो हम यहाँ अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो हमारे बायो पे शो होगी। जैसे आपका ईमेल एड्रेस, आपका बिज़नेस एड्रेस, नंबर, ये सब आपकी बायो पे शो होगा। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो हमारी बायो में ये सब शो नहीं होगा। तो बेटर यही है कि हम इसको ऑन कर दें ताकि ये सब हमारी बायो पे शो हो। जैसे अगर मैं ईमेल एड्रेस अभी अपना लिख देती हूँ ताकि आपको वहाँ पे दिख जाए। नेक्स्ट, अब ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है, कनेक्ट टू फेसबुक। अब फेसबुक और इंस्टा दोनों क्या है, मेटा के पार्ट्स हैं। अगर हम बिज़नेस मेटा सूट पे काम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, मेटा बिज़नेस सूट से जब हम शेड्यूलिंग करेंगे तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जब कनेक्ट होगा तो वो वहीं से शेड्यूलिंग दोनों पे हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम अपने फेसबुक को कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लॉगिन टू फेसबुक करेंगे। यहाँ पे हमने अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा फेसबुक कनेक्ट हो गया। अब ये देखें, ये हमें ये स्टेप्स कंप्लीट करने को कह रहा है। गेट इंस्पायर्ड बाय व्हाट अदर प्रोफेशनल्स आर क्रिएटिंग, हम इस पे जाएंगे तो हमें अपनी ही फील्ड में जो और लोग काम कर रहे हैं, देखें ये हमारे सारे कंपटीटर्स हमें शो हो गए। अब जैसा कि मैंने क्लोथिंग ब्रांड सेलेक्ट किया था तो अब ये देखें मेरे पास सारे क्लोथिंग ब्रांड्स ही शो हो रहे हैं ताकि मैं अपने कंपटीटर्स की जो रिसर्च है वो मेरे लिए आसान हो जाए। इसी तरह ग्रो योर ऑडियंस, यहाँ पे हम जाकर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। शोकेस योर ब्रांड, शेयर योर मिशन एंड ग्रेट आइडियाज़ बाय क्रिएटिंग अ रील, यहाँ पे हम रील क्रिएट कर सकते हैं। लर्न अबाउट हाउ एड्स वर्क, यहाँ पे हम अपनी एड्स रन कर सकते हैं और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। ये अब देखें ये मेरा बिजनेस अकाउंट बन गया है। अब जैसे कि यहाँ पे ही देखें हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है, ये हमें अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं शो हो रहा था। अब देखें यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट पे आऊँगी तो ये देखें व्यू इनसाइट्स की ऑप्शन आ रही है। पहले हमारे पास पर्सनल अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं आ रही थी। बूस्ट पोस्ट की भी ऑप्शन आ गई है, व्यू इनसाइट्स की भी ऑप्शन आ गई है। ये देखें व्यू इनसाइट्स। इसी तरह अगर ये मैं व्यू इनसाइट्स पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये रील के सारे इनसाइट्स आ गए मेरे पास कि 212 प्लेज हुए हैं, इसके 2 मैसेजेस आए हैं, 18 लाइक्स आए हैं। ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। पर्सनल अकाउंट में हमें ये इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही थी। इसी तरह अगर हमें अपने पेज की डिटेल एनालिटिक्स चाहिए तो हम ये देखें ये अपना हमें ऑप्शन नज़र आ रही है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मेरी सारी इधर डिटेल्स आ गई। ये अकाउंट्स रीच्ड की ऑप्शन आ रही है कि 19 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक हमारी जो पोस्ट हैं कितने लोगों तक रीच की है। अकाउंट्स इंगेज्ड, टोटल फॉलोअर्स, कंटेंट यू शेयर्ड। ठीक है, हमने जितनी भी पोस्ट की होंगी इस ड्यूरेशन में वो सारी यहाँ पे क्वांटिटी शो हो जाएगी। अब ये अकाउंट्स रीच्ड पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखें 15 फॉलोअर्स, 31 नॉन फॉलोअर्स, ये हमारी पोस्ट की ये रीच रही है। अकाउंट्स इंगेज्ड पे जाऊँ तो ये मेरी इंगेजमेंट रही है। ये टोटल फॉलोअर्स पे जाऊँ तो ये मेरे फॉलोअर्स रहे हैं। ये देखें हमें ये पूरी डिटेल एनालिटिक्स कहाँ शो हो रही है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अगर हमारा बिजनेस अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में ये सब हमें शो नहीं होगा। इसी तरह अगर हम ये टोटल फॉलोअर्स में अगर हम देखें तो ये देखें नीचे हमें ये भी शो हो रहा है कि कौन से सिटीज़ से हमारे फॉलोअर्स हैं, उनकी एज रेंज क्या है, जेंडर क्या है, उनके मोस्ट एक्टिव टाइम्स क्या हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो ज़्यादातर कंटेंट है उसी टाइम पे पोस्ट करें जब हमारे फॉलोअर्स मोस्ट एक्टिव हैं। और जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है जेंडर की, एज की, सिटीज़ की, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एड्स रन करने के लिए। इसी तरह जब हम रेगुलर पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो ये जो सेक्शंस हैं रीच और इंगेज्ड के, इन सेक्शंस पे जाकर हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी कौन सी पोस्ट हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यानी जिनकी रीच ज़्यादा अच्छी आई होगी, जिनकी इंगेजमेंट ज़्यादा अच्छी आई होगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये पोस्ट या ये रील जो है ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर हम वैसा ही कंटेंट अपना बनाएं। मैंने अपना ये अकाउंट काफ़ी देर से यूज़ नहीं किया और रेगुलर पोस्टिंग भी काफ़ी देर से नहीं कर रही, इसीलिए अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब आपको फ़र्क समझ आया कि पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में क्या फ़र्क है। पर्सनल अकाउंट में हमारे पास इनसाइट्स, एनालिटिक्स कुछ भी शो नहीं होता और बिजनेस अकाउंट में हम सारा देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट की रीच कितनी आ रही है, कौन सी पोस्ट से कितनी इंगेजमेंट आ रही है, कौन सी रील हैं जो वर्क कर रही हैं, मतलब सारा डाटा हम देख सकते हैं।
तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा जो प्रोफाइल है वो पर्सनल ना हो बल्कि बिजनेस अकाउंट हो, या फिर अगर आप क्रिएटर हैं तो फिर क्रिएटर अकाउंट हो। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन हमने किस तरीके से करनी है, हमारा बायो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जब भी आपके प्रोफाइल पे कोई आता है तो सबसे पहले वो यही देखता है और इसी को देखकर वो डिसाइड करता है कि आप लेजिट हैं कि नहीं हैं। ये सब मैं आपको कमिंग वीडियोस में सिखाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।